नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, मगर इससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों पर ब्रेक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पहुंचेंगे बनारस। पहली बार मां गंगा की आरती में होंगे शामिल। यूपी में कोरोना का संक्रमण के बढ़ते केस को देखकर आज से शुरू होगी फोकस टेस्टिंग। प्रदेश भर में चलेगा अभियान। यमुना एक्सप्रेसवे को हादसों का एक्सप्रेसवे बनाने से रोकने के लिए उठने लगे कदम। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने 108 करोड़ रुपए का टेंडर किया जारी। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। लोहे से भरे कंटेनर ने रोडवेज बस में मारी टक्कर। बस कंडक्टर के साथ 2 लोग की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इलाहाबाद कोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है। वहीं सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। गौरतलब है कि 17 मार्च को यूपी सरकार पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। सोमवार को सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी डीएम को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधित आदेश जारी कर दिया है। काशी में मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती में देश विदेश की तमाम हस्तियां शामिल हो चुकी है। अब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार मां गंगा की आरती में शरीक होंगे। राष्ट्रपति कोविंद 13 मार्च को 3 दिवसीय दौरे पर बनारस आ रहे हैं। उनका 13 से 15 मार्च तक बनारस के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र में कार्यक्रम है। पहले दिन राष्ट्रपति सप्तनी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। दशामेश्वमेध घाट पर नित्य सांध्य आरती में शामिल होंगे। इस अवसर पर मां गंगा की विशेष महाआरती की जाएगी। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार से फिर पूरे राज्य में फोकस टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना जांच के लिए बाजारों में, दुकानों में काम कर रहे कर्मियों, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों, जेलों और वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों तक चलने वाले फोकस टेस्टिंग अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। बीते महीने फरवरी में भी फोकस टेस्टिंग अभियान चलाया गया था। आगरा को दिल्ली से जोड़ने वाली 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे हादसों का एक्सप्रेसवे बनाने से रोकने के लिए अब कदम उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए आईटीआई दिल्ली से रोड सेफ्टी ऑडिट कराने के बाद निर्देश दिए थे। इन निर्देश के तहत अब जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने 108 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। 1 साल के अंदर इस रोड पर सफर को सुरक्षित बनाया जाएगा। जेपी इंफ्राटेक के प्रवक्ता मिस्टर खेड़ा ने भी एक्सप्रेसवे की कमियों को दूर करने के लिए टेंडर जारी करने के खबर की पुष्टि की है। अलीगढ़ के इगलास विधायक को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। दरअसल स्वागत समारोह में पहुंचे इगलास विधायक और बीजेपी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि जब से विधायक बने हैं किसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने बीजेपी को किसान विरोधी बताया, जिसके बाद विधायक साहब उल्टे पैर गाड़ी से वापस लौट गए। पूरा मामला इगलास थाना इलाके के गुरसेना गांव का है। अमरोहा में पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने फांसी लगा ली। कार्रवाई के डर से पति घर से निकलकर बाग में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पति पत्नी की एक साथ मौत से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दोनों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला मोहनपुर गांव का बताया जा रहा है। बछरायू थाने के मोहनपुर गांव में एक युवती जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, उसने घरेलू कलह के कारण आत्महत्या कर ली। जब इस सूचना पर पुलिस उसके घर पे गई तो उसका पति भी वहाँ से कहीं चला गया
और बाद में उसकी लाश गांव के बाहर लटकी हुई पाई गई। दोनों शवों का पंचायतनामा करने के बाद पीएम के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि लोहे से भरे कंटेनर ने रोडवेज बस में टक्कर मारी। बस कंडक्टर के साथ 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। टक्कर लगने से बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक हापुड़ डिपो की रोडवेज बस बरेली से दिल्ली जा रही थी। घायलों को उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। बस का कंडक्टर सुनील मधुपुरी का निवासी बताया जा रहा है। ये रोड में बरेली से आ रही थी और ये टैंकर से जा रहा था। अच्छा काफी तेज थी। अच्छा, इधर से टक्कर आमने सामने की टक्कर हुई है? ना क्रॉसिंग था कंटर, उधर से क्रॉसिंग कर पीछे से घुसा सामने से? इधर से आ रहा था उधर हसन से आ रहा था उधर से। संभल में भांग की पकौड़ी और शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत हो गई। अचानक 2 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले कई लोगों ने एक साथ भांग और शराब का सेवन किया था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरी घटना सिमरई गांव की है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत ग्राम सेमरई से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है। कुछ लोग जिन्होंने शिवरात्रि के दिन परसों मेले में काफ़ी भारी मात्रा में भांग का सेवन किया तथा उसके बाद शराब का सेवन किया, ऐसे लोगों में से 2 की कल रात को मृत्यु हो गई। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। साथ में जो अन्य लोग जिन्होंने इनके साथ में भांग खाई थी, उनमें से एक की हालत खराब है, बाकी लोग सामान्य हैं। उनको भी एहतियातन इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में एक कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक के साथ महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। दरअसल एक महिला भांग के नशे में घर से निकल आई थी, जो कि मानसिक रूप से कमजोर बताई गई है। महिला को 4 युवकों ने पकड़ लिया और एक खाली पड़े अंधेरे प्लॉट में ले गए। स्थानीय लोगों ने कुछ हलचल देखी तो भीड़ एकत्र हो गई। लोगों को प्लॉट के अंदर आते देख चारों युवकों में भगदड़ मच गई, जिसमें एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया, जिसके बाद लड़की के परिजनों और वहां मौजूद भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और युवक को पकड़कर थाने ले गई। मेरठ के ब्रह्मपुत्र थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में एक छात्रा रहस्यमय हालत में गायब हो गई। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं लगा। परिजनों ने उसकी सहेली पर अपहरण का आरोप लगाते हुए ब्रह्मपुत्री थाने में हंगामा कर दिया। पुलिस का कहना है कि छात्रा की तलाश की जा रही है। वहीं एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें छात्रा स्कूटी में अपनी सहेली के साथ जाते हुए दिख रही है। पुलिस सहेली की मां और भाई को हिरासत में लेकर थाने ले आई, लेकिन छात्रा का कोई पता नहीं चल सका। ब्रह्मपुत्री इंस्पेक्टर का कहना है कि छात्रा की खोज की जा रही है। उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है। कल ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से एक लड़की अपने परिजनों को बिना कुछ बताए घर से चली गई थी। परिजनों ने जो तहरीर दी, उस आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस देर रात तक उसको बरामद कर ली है। उसके मुकदमे के संबंध में अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जल्दी ही इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ यूपी भारत में। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत